हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है जन्माष्टमी और मुझे कैसे करके ऑफ मिल गया है। 27 को मैंने लिया था क्योंकि 27 को मंदिर जाने का यही रीज़न था क्योंकि लड्डू गोपाल जी आ गए होंगे, उनको डेकोर एक और मंदिर और सुंदर लगेगा। पर मेरी दोस्त उसको स्टेशन में बुलाया था, वो अभी तक आई नहीं थी। दिमाग ख़राब हो रहा था, एक तो लेट हो रहा था, हाँ, और उसके तो इतनी भीड़ थी क्योंकि 27 को दही हांडी भी सेलिब्रेट हो रहा था। हर जगह दही हांडी, मुंबई में दही हांडी मतलब बड़ी बात, जैसे गणपति की वैसे दही हांडी बहुत फेमस है। घर पे जाने के बाद पता चलता है कि ये मैडम रेडी ही नहीं। मैं कही, तुम इसको बोल रही थी कि किसी काम की नहीं है, तो मतलब मैं इधर आऊँ फिर तू रेडी हो, तो कह रही हाँ हाँ ठीक है। तो हम लोग मैंने बोला चल तिलक लगा शांति से, और हम लोग निकलते। फिर वो रेडी हुई फटक से और हम लोग निकले। फिर हम लोग जब वो निकले उसके इधर से तो देखा दही हांडी के लिए जयकारा के लिए लगा रहे थे, क्योंकि दही हांडी तोड़ते ये लोग रात को ही है, बस अभी जयकार करके चले जाते हैं। मतलब मैंने इसीलिए 27 को ऑफ लिया क्योंकि मुझे दही हांडी भी देखने को मिलेगा। और जन्माष्टमी हो, दही हांडी हो, बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लगभग एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रही थी। जैसे जन्माष्टमी पास आई वैसे इतनी बारिश होने लगी कि पूछो। ट्रेन भी कब तक आएगी क्या पता। मतलब मेरे जॉब के लगने के बाद मैं आज इससे मिली करीब 1-1.5 महीने बाद, और इतनी सारी बातें थी तो हम लोग जाते जाते ही ट्रेन में बात कर रहे थे। मतलब अपने फ्रेंड्स इतने दिन बाद मिलो ना, मज़ा ही कुछ और है। फिर उसके बाद बेला पे उतरने के बाद फिर 5-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर। हम लोग मंदिर पैदल इसलिए जाते हैं क्योंकि उधर का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब बहुत सुंदर लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग वैकिंग, एकदम पहाड़ी इलाका। और फिर ये मैडम के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बेस्ट है, बेस्ट। मतलब ये मेरे लिए इस्कॉन पार्टनर है। हम दोनों कहीं पे भी जा सकते, पब भी जा सकते, पर हम मंदिर जाना भी नहीं भूल सकते। हमारा ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, चलो मंदिर चलना है, चलो चलते हैं। रास्ते में मटर गश्ती कहते बातचीत करते करते हम फाइनली मंदिर पहुंच गए। और जब मंदिर पहुंचे तो देखा अच्छा सा डेकोर हो रखा था। बाहर अपने स्लीपर्स निकाले, हम लोग बोली चल अंदर रख दे। मैं बोली ठीक है कोई नहीं। बाहर स्लीपर विपर्स निकाले और जाते ही प्रसादम, कान्हा जी के मोर, क्या बोलते हैं, उनके श्रृंगार के सामान, मुकुट, उनके मोर पंख, सब इतना सुंदर लग रहा था ना। स्टॉल लगा था, पूछो नहीं। मैं इसके पहले आए थे तो एकदम सादा सादा देखा था ना, तो ध्यान नहीं आ रहा था कहाँ से है क्या है, पर बहुत सुंदर लग रहा था सब। इसीलिए मैं 27 को छुट्टी ली थी, ये सीन के लिए, बस ये देखने के लिए। हम लोग सोचे मंदिर जाना है, पहले हाथ पैर धो लेते, तो हम लोग पीछे गए, देखे कहाँ नल वल है, तो देखा पैर वैर, बिना पैर हाथ धोए तो मत जाना भाई, मत जाना तुम एकदम मंदिर। हाथ पैर हम लोग धो के आराम से एकदम छींक लिए। और फिर उसके बाद ये बोली रुक जा पानी पी लो। तो बोली हाँ थक गई होगी ना तू, चंडालन कहीं। तो मैं इसको बोल रही थी फाइनली हम लोग इस्कॉन आ गए। पर कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे होंगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। उनको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड। मतलब मैं अंदर जाने से पहले मैंने सोचा, क्योंकि अंदर जाके फिर मोबाइल लेके रिकॉर्ड करना थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है, तो एक नज़ारा बस बाहर से। पर देखो ना, राधा रानी कान्हा जी इतना सुंदर लग रहे थे, और मौसम इतना सही था ना उधर का। हम लोग दोपहर को गए थे क्योंकि भीड़ काफ़ी कम थी, पर शाम तक इतनी ज़्यादा हो गई। हमारे जगन्नाथ जी, राधा कृष्ण जी, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी, फिर उसके बाद में अच्छे से दर्शन किए जगन्नाथ जी की सबको एकदम आराम से निहाल या आंख बंद करके, क्योंकि मैं करीब 1-1.5 महीने बाद गई थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, तो मैं इस बार गई, कोई कसर नहीं छोड़ा था, कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। पूरे जगत में जो सबसे ज़्यादा नटखट और क्यूट है ना, वो सिर्फ जगन्नाथ जी है। मतलब मुझे कितने क्यूट लगते हैं ना, बता नहीं सकती। उनकी बड़ी बड़ी आंखें ना, जैसे मेरे को मम्मी बोलती थी कि तेरी बटाटे नहीं है जैसी आंखें है, वैसे ही जगन्नाथ जी की बटाटे नहीं है जैसी आंखें, एकदम बड़ी बड़ी। क्या बोलते राधा जी। फिर उसके बाद कान्हा जी के दर्शन किए, उनको भी अच्छे से निहार के उनसे कई सारे बातें जो थे सब कह डालने का। जब भगवान के पास आओ ना, जो भी कहा है, जो भी किया है, सब एक्सप्रेस कर दो, कुछ मत रखो, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है। पर वो हमेशा ये कहते हैं कि तुम मुझे खुद से बताओ, मैं जानता हूँ, पर तुम मुझ पे कितना विश्वास है, तुम मुझे खुद से बताओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो हमेशा जाने का, उनको बता देने का। लड्डू गोपाल जी को भी देखे जा रही थी, बस निहारी जा रही थी, बड़े प्यारे लग रहे थे। मतलब क्या बोलने का कोई। और पता है कभी मंदिर जाने का ना, हमेशा उनको प्रणाम राइट टू लेफ्ट करने का, उल्टा नहीं करना। फिर मैं जब पीछे आई तो मैं वो देखी कि अच्छा ये उमा
पगली वीडियो बना रही थी, बोली जा जा तू जा, मैं तेरा बनाती हूँ। फिर पालना वालना झुलाई। फिर यहाँ पे पता है नरसिंह भगवान जी है, जैसे कि जगन्नाथ जी है, सुभद्रा जी हैं और बलरावता है, वैसे ही राधा कृष्ण जी है और नरसिंह भगवान जी है, और फिर चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु जी है। फिर हम लोग दर्शन कर लिए। हम लोग परिक्रमा करने के बाद बैठे आराम से। बाद में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़, मतलब मैं कहीं से भी आ रही थी, हर जगह मुझे छोटे छोटे बच्चे मस्त में कान्हा जी का कॉस्ट्यूम पहने हुए दिखे थे। मतलब मैया अपने लड्डू गोपाल को ना सजाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहुत क्यूट लग रहे थे ये लोग। तो उस दिन तो एकदम आरती स्टार्ट होती है करीब 6:30 बजे, तो 6:15 तक द्वार वार बंद हो गया था। तो हम लोग बस ऐसे बैठ के कीर्तन का मजा। सब सोचते हैं ना जो राधा कृष्ण के भक्त होते हैं वो अलग होते हैं, वो मतलब डिफरेंस कर देते, नहीं। जब हम किसी भी पेड़ को, रूट को अगर पानी दे, उसका ख्याल रखें, तो वो सारे पेड़ खिल के आएंगे और फल भी उनके अच्छे ही निकलेंगे, मीठे मीठे निकलेंगे। बस कान्हा भी एक रूट है, जो हमारे सारे गॉड्स है उनकी वो रूट्स है। तो हम रूट्स को पानी देते, लाइक उनको पूछते। अगर हम उनको पूछ रहे हैं ना, तो वो हर जगह से सभी को हम पूछ रहे हैं। तो लाइक कोई भी पुराण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए, कृष्ण लीला ले लीजिए, किसी में भी हर जगह यही लिखा है कि अगर तुम कृष्ण की भक्ति करोगे तो हर एक भगवान प्रसन्न होता है। फिर उनको प्रसन्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर उनको प्रसन्न करना तो वो यही कहेंगे, पहले जाओ मेरे आराध्य को प्रसन्न करो। उनको प्रसन्न करोगे तो हम खुद अपने आप खुश हो जाएंगे। बस यही है कि हम अपने रूट को लाइक उनको पूज रहे हैं, तो हर जगह से हर फल मिल रहे हैं हमें। फिर उसके बाद आरती होने से पहले हम पहले तुलसी मैया को प्रणाम करते हैं, उनकी आरती करते हैं। फिर उसके बाद मैया की आरती होने के बाद सारे द्वार खुल जाते हैं और अब होंगे हमारे राधा मोहन, जगन्नाथ जी और नरसिंह भगवान जी की आरती। और हम आरती उरती देख के आराम से अच्छे से भजन कीर्तन करते करते एकदम बहुत सही लग रहा था, सच्ची सुकून मिल रहा था एकदम। बहुत दिन आरती आराम से देखिए, मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया लगता है। के बाद लीला रखी गई थी, तो हम लोग बोले चल चल वही जाके देखते। तो बैठ के हम लोग देख रहे। कैसा लगा उमा? हाँ, टाइम भी हो गया था, 7:30 हो गया था। बोली चल अब हाय, हम लोग जाने लगे थे। हाँ, पर ये गाना सुन के ना बोली छोड़ 5 मिनट रुक जाते फिर जाते हम लोग। फिर 8 बजे निकले हम लोग, पता है, कीर्तन मस्त एंजॉय। प्रभु जी ने कहा कि रुक जा, अभी लीला दिखाया जाएगा, वो देख के जाना। पर रात को घर भी पहुंचना था, घर जाके काम करने थे, खाना ना बनाना था। बोली अब क्या करें, थोड़ा मतलब अगर कहीं थोड़ा छूट मिले तो उधर सही टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी है। तो हम लोग बस आधे घंटे बैठे, 8 बजे तक बैठे। फिर उसके बाद आराम से भजन एंजॉय किए और निकल गए। बाहर निकले तो देखिए भाई साहब एकदम अंधेरा हो गया था। बोली कोई टेंशन नहीं, कोई किडनैप नहीं करने वाला, ये मुंबई है। मजा आएगी नहीं? जन्माष्टमी हम ब्लू पहन के आए थे, मैचिंग। चलो अब जाते हैं, घर पे जाके खाना पीना बनाना है। तो हरे कृष्णा नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय। फिर उमा को मारकुंड छोड़ने के बाद फिर मैं भी घर के लिए निकल गई। और हरे कृष्णा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।